है। पूछो पूछो, तेरा आनंद कहाँ है? यदि है तो दिख क्यों नहीं रहा? आमीन। है तो दिख क्यों नहीं रहा? हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप इन चीजों को सीखने लगे बाइबल से, तब टाइम आएगा कि परमेश्वर आपके साथ वो बातें कर पाएगा जो परमेश्वर आज नहीं कर पाता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती, पौलुस कहता तीमुथियुस को कि मैं बहुत सी आत्मिक बातें तुमसे करना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम दूध पीने वाले बच्चे हो, अन्न खाने वाले नहीं बने हो। हालेलुया। वो लोग दूध पीने वाले हैं अब भी, जो परमेश्वर को सीरियस नहीं लेते। वो लोग दूध पीने वाले हैं अब भी, जो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? वो लोग दूध पीने वाले हैं अब भी, जो आज भी परमेश्वर को दूसरे स्थान के ऊपर और अपने आप को पहले स्थान के ऊपर रखते हैं, अपनी कामों को पहले स्थान के ऊपर रखते हैं, अपनी योजनाओं को पहले स्थान के ऊपर रखते हैं। तो वैसे ही लोग थे, वो परमेश्वर को समझ नहीं पाते थे, अपने ही बुद्धि और अपने ही ज्ञान की ज्यादा बरतों करने वाले लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज किसी विश्वासी को कह दो कि अच्छा मेरे को प्रभु का आत्मा कहता है कि 3 घंटे प्रार्थना करनी है, वो विश्वासी पता क्या बोलेगा? बोलेगा हाँ जी मैं करता, क्यों नहीं करता? करता, मैं तो रोजे भी रखता। भाई तू रखता होगा, रखती होगी, तेरे को क्या बोला है प्रभु ने? अब तुम अगर उसकी आवाज को सुनना चाहते तो तभी सुन पाएगा जब तुम दूध पीने वाला नहीं, जब तुम अन्न खाने वाला बन चुका होगा। हालेलुया, हालेलुया। तब सुन पाते हो। अन्न खाने वाले जब आप बनते हो, खाना खाने वाले बनते हो, आपकी भूख दूध से मिटती है कि रोटी से मिटती है? हाथ उठाओ। कैसे मिटती है? आप दूध पीते हो 15 साल के, 20 साल होने के बाद, वैसे आप 1 गिलास दूध को पी लोगे रात को सोने लगे या सुबह को, क्या आप दूध पीकर बड़े हो तो आप भूख मिटाते हो? हाथ खड़ा करो, मिटाते हो? कितने लोग हैं जहां पर, कितनी बहनें जो दूध पीती है? अभी आपकी भूख दूध से मिटती है, जहां की आपकी भूख खाने से मिटती है। बताओ, बताओ किससे मिटती है? तो ऐसे ही लोग तब भी थे। पौलुस उनसे गहरी बातें करना चाहता था, लेकिन बाइबल कहती वो कर नहीं पाता था। कारण क्या था? उनका आत्मिक ना होना। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो वो लोग, जब पौलुस उनसे बोलता था कुछ, तो अपनी सुनाने लगते थे। समय लग रही है नहीं? लग रही है नहीं? अच्छा 3 दिन उपवास रखने हैं। हाँ जी तो मैं परसों रख के हटे हैं जी, 4 रखे मैं तो। अभी बोल रहे खुदावन, तुम अब बात कर रहे हो। हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? तुम अब बात की है तुमने खुदा के दास के साथ, वो आपकी अगुवाई अब करेगा, पहले तुम रख रहे होगे। अब जो उसे बोला गया वो आपको बता रहे हैं। यदि आप आत्मिक हो, आप कोई दूसरी बात नहीं करोगे, आप वैसे ही चलोगे जैसे आपको बोला गया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। आप ज्यादा ज्ञानवान नहीं बनोगे। हमेशा वो लोग ज्यादा ज्ञानवान होते हैं जो ज्यादा प्रीचर को सुनते हैं। हालेलुया। हमेशा एक को चुनो, जिसको मर्जी चुनो। हालेलुया। समझ लोगे नहीं? मैं नहीं कहता हूं मेरे को चुनो। अगर इस चर्च में बैठे हो तो फिर आप किसको चुनोगे? बोलो। जिस घर में हो, आपकी प्रॉपर्टी वहां से आएगी ना? आएगी कि नहीं आएगी? किसी को भी चुनो, आप जितनी देर अपने अगुओं को नहीं सुनोगे, उनको फॉलो नहीं करोगे, उनकी अधीनगी में नहीं रहोगे, तब तक परमेश्वर आपसे वैसी बातें नहीं कर पाएगा जैसी वो करने चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 4-4 पादरी रखे हुए हैं। इसका नंबर नहीं लगा, उसका लगाया, उसका नहीं लगा, उसका लगाया। वो एक वेश्या की तरह है, जैसे एक औरत के 4 पति होते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? तो वो ना तो उसकी नैया इधर लगेगी, ना उसकी नैया इधर लगेगी। उसके पास काम नहीं होगा, उसके पास भाग जाए। बाइबल कहती है वो हवा के समान है, हवा जिधर को भारी देखती उधर को हो जाती है। अब उन लोगों के बरकत का टाइम होता है, वो सुनना बंद कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो पौलुस क्या कहता मैं वो बातें तुमसे नहीं कर पा रहा हूं जो मैं करनी चाहता हूं, क्योंकि अभी तुम आत्मा में क्या हो? बच्चे हो। क्या हो? आत्मा में। और जिस दिन तुम आत्मा में बड़े हो गए, मैं तुमसे, सुनो, मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूं। आप एक अगुए को सुनो, फॉलो करो, बातें मानो, अगवाही में रहो, आपकी बरकत अलग होगी यीशु के नाम में। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में एक अगुआ रखा है। कितना? हाथ उठाओ। मैं बहुते प्रचारकों को नहीं सुनता हूं। ये नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूं, नहीं सुनना। एक को सुनूंगा तो पार लगूंगा। हालेलुया। नहीं तो ऐसे लोग मिलते हैं। अच्छा, हमारे घर में ये आया था एक प्रभु का दास, उसने बोला तुम्हारे जहां पर प्रॉब्लम है। प्रभु कहता तेरे कहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुझे आशीषित किया है, मैंने तुझे आशीष पाने के लिए ही बुलाया है। कहां प्रॉब्लम है? आप में प्रॉब्लम है। हालेलुया।